बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। भारत ने पुलवामा हमले का बदला ले लिया है। भारतीय वायुसेना ने एलओसी पार कर जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को तबाह कर दिया और 350 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया है। ये वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की शहादत का भारतीय एयरफोर्स ने महज 12 दिनों में ही बदला ले लिया है और पीओके में जैश के सबसे बड़े कंट्रोल रूम पर एयर स्ट्राइक कर उसे तबाह और बर्बाद कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। पुलवामा हमले का बदला हुआ पूरा। पीओके में एयरफोर्स का एयर स्ट्राइक। 21 मिनट तक पीओके में एयर स्ट्राइक। 12 दिन बाद 12 विमानों से हुआ हमला। मिराज 2000 विमानों ने बरसाए बम। आतंकी ठिकानों पर बरसाए गए बम। एयरफोर्स ने 1000 किलो के गिराए बम। बालाकोट और चकोटी में एयर स्ट्राइक। बालाकोट में 8 मिनट तक हुई कार्रवाई। चकोटी में 6 मिनट तक गिराए बम। इक्कीस मिनट में आतंकियों के 5 कैंप तबाह। हमले में जैश का सबसे बड़ा कैंप तबाह। पीएम मोदी ने पहले ही कहा था, ये नई नीति और रीति वाला भारत है। पुलवामा हमले का हिसाब लिया जाएगा, पूरा लिया जाएगा और महज 12 दिनों में भारत ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की शहादत का बदला ले लिया है। India struck the biggest training camp of the Jaish-e-Mohammed in Balakot. In this operation, a very large number of Jaish-e-Mohammed terrorists, trainers, senior commanders, and groups of jihadis who were being trained for Fidaiin action were eliminated. 12 दिनों से खून के आंसू रो रहे शहीद जवानों के परिजन और 125 करोड़ लोग इस एयर स्ट्राइक के बाद उन फाइटर जवानों को सलाम कर रहे हैं जो स्याह अंधेरे में सिर पर कफन बांधकर आतंकियों पर प्रहार करने निकल पड़े थे। पुलवामा हमले के बाद से ही पूरे देश से एक ही आवाज उठ रही थी, पाकिस्तान से बदला चाहिए, पूरा बदला चाहिए। पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया था, पुलवामा में शहीद हुए जवानों की शहादत भूलेंगे नहीं, पूरा बदला लेंगे। सीमा पार डटे सैनिकों पर, मोदी सरकार पर और मां भवानी के आशीर्वाद पर भरोसा रखिए। इस बार सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा। मानवता के ऐसे दुश्मनों को सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए। इंसानियत के ऐसे दुश्मनों का चुन चुन करके हिसाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा में हमले के बाद एयर स्ट्राइक के जरिए भारत ने पाकिस्तान को दिखा दिया है,
अब वो दिन नहीं रहे जब पाकिस्तान बेखौफ होकर नापाक साजिश किया करता था। ये नई नीति और रीति वाला भारत है जो अपने जवानों की न केवल रक्षा करना जानता है बल्कि उनकी शहादत का बदला लेना भी जानता है। और यही वजह है कि एटम बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान को उसकी तमाम तैयारियों के बाद भी धूल चटाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो पुलवामा आतंकी हमले का बदला भारत ने ले लिया है। ये नया भारत है और तरीका भी नए भारत का अलग है, नया है। किस तरीके से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, आज भारत ने बता दिया है। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। दो विशेष मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। CS पनाग है, रिटायर्ड मेजर जनरल हैं। इसके अलावा शिमला से रिटायर्ड कोमोडोर रवि किशन जी भी मेरे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और CS पनाग जी, पहला सवाल मेरा आपसे, जो आज बदला लिया है भारत ने अपने दुश्मनों से, उस हमले को आप कैसे देखते हैं और कैसे आंकते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री के ये शब्द थे कि काफी बड़ी कीमत दुश्मनों को चुकानी होगी, आतंकियों को चुकानी होगी पुलवामा आतंकी हमले की। क्या ये वही बदला है जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था? मैं आपसे थोड़ा अलग विचार करता हूं कि ये बदला नहीं है। किसी ने हमारे खिलाफ, हमारे मुल्क में आकर हमारे खिलाफ हरकत करी है तो हम उसको एक संदेश देना चाहते हैं कि आप ये हरकत मत करो। भारत को ना जंग का शौक है, ना ही हम जंग करना चाहते हैं, मगर अगर कोई मजबूर करता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। और ये पाकिस्तान में हमेशा ये साजिश है, होती रही है, इनकी प्लानिंग रहती है। पहले इन्होंने कश्मीरियों को भड़काया, कश्मीर के लोगों को भड़काया और इंसर्जेंसी शुरू करी। फिर जब कश्मीर के लोग उनका साथ देना छोड़ दिया तो वो उन्होंने अपने नेशनल भेजकर कश्मीर में षड्यंत्र करते रहे हैं। अभी भी पाकिस्तान के लोग आते हैं और पाकिस्तान की सरकार बोलती है कि हमारे आदमी नहीं है, हमारी फौज नहीं है, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। भाई, अगर तुम्हारे नॉन स्टेट एक्टर्स तुम्हारे काबू में नहीं है तो हम ऐसी कार्रवाई करके आपकी मदद ही कर रहे हैं कि भाई आपको, जिनको आप नहीं कंट्रोल कर सकते, हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये संदेशा पहुंचाया गया है पाकिस्तान को कि भी ये कार्रवाई हिंदुस्तान में कमजोरी नहीं है और हम जब मर्जी चाहेंगे, जहां हम चुनेंगे, जब भी चुनेंगे, हम कार्रवाई कर सकते हैं और इसके लिए आप तैयार रहना है। बिल्कुल, और यही शायद नया भारत है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे थे। रवि किशन सर, मैं आपके पास आना चाहती हूं। बदले की मांग पूरे देश में उठ रही थी, सबके खून में उबाल था कि बदला चाहिए और बदला ऐसा हो ताकि पड़ोसी मुल्क जो दहशतगर्दों की पनाहगाह बना रहता है, उनके लिए जन्नत महसूस करवाता है, उनको ऐसा सबक सिखाया जाए ताकि बाद में कभी वो हमारी तरफ झांक कर देखे बिना। क्या ऐसा बदला लिया है आज भारत ने? सबसे पहले तो मैं अपनी एयरफोर्स को प्रणाम करता हूं और आई एम सो हैप्पी दैट वी हैव been able to do something which was unimaginable few years ago. मैं चाहता हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस स्ट्राइक में बड़ी सेफली इन्होंने किया है ये स्ट्राइक, और इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक स्ट्राइक, जिसमें कि बहुत कम एफर्ट से, हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ पर उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इसके लिए मैं उनको बहुत कंग्रेचुलेट करता हूं और ये बहुत अच्छी बात है। जैसा कि मेजर जनरल साहब ने बोला है, पाकिस्तान की एक ऐसी स्टेट है जिसमें कि इस समय वो हमारे साथ कन्वेंशनल वॉर नहीं कर सकते जो प्रॉपर वॉर होती है। तो ये अनकन्वेंशनल वॉर ये टेररिस्ट के थ्रू इन्होंने 1947 में भी की थी, 65 में भी इन्होंने टेररिस्ट यूज किए या जो पैराट्रूपर्स यूज किए और उनको ये कोशिश की कि कश्मीर के लोगों को प्रवोक करें, लेकिन वो प्रवोक हुए नहीं। और इसी तरह 71 वॉर में भी
इन्होंने इसी तरह का किया और अल्टीमेटली 89 से ऑनवर्ड्स तो इन्होंने टोटली कन्वेंशनल वॉर शुरू कर दी है, क्योंकि वो एक्चुअल वॉर से हमसे जीत नहीं सकते। तो ये जिसको हम कोवर्ट वॉर और जो वॉर जो अनएथिकल है वो उन्होंने करनी शुरू कर दी है। और इतने वर्षों से हम इन प्रहार को, इस तरह के प्रहारों को सहते जा रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि कन्वेंशनल वॉर में आ जाओ, आप अखाड़े में आओ तो बात करते हैं, लेकिन सर आपके पास फिर से आएंगे, आपके पास फिर से आएंगे, लेकिन इस बार वायुसेना ने मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया है दुश्मनों को। वहीं पुलवामा हमले में अपने जवानों को खोने के बाद भारत का हर नागरिक बदला चाहता था। भारत का हर नागरिक चाहता था कि आतंकियों को इसका माकूल जवाब दिया जाए, आतंकियों के पनाहगार देश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए। हुआ भी कुछ ऐसा ही, और एयरफोर्स की कार्रवाई के बाद भारतीय युवा जोश में हैं। आज हमारे साथ महाराष्ट्र के युवा हैं जिनसे हम इस एयर स्ट्राइक के बाद जो है वो रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे। आप कितना संतुष्ट हैं इस एयर स्ट्राइक से? पहली बात तो सर, एयर स्ट्राइक जो हुई वो बहुत बढ़िया हुआ। जैसे हमें पता चला, हम सब गाड़ी में थे, हमारे सबने चिल्ला के, सब जोश में आकर सबने बोला कि यार बहुत अच्छा हुआ जो आज हुआ। उसके बाद अभी जो फर्स्ट टाइम सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसके बाद अभी सेकंड सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक और 2-3 जब होंगे तभी पाकिस्तान और उनके वहाँ पर जो आतंकवादी बैठे हैं उनको तभी शिक्षा मिलेगी कि आखिर हो क्या रहा है। जब हमें पता चला कि स्ट्राइक हुआ है तो हमारे दिल में जोश बढ़ गया। हम इंडियन हैं और हमें भी ताकत है, और जो अगर कोई हम पे आक्रमण करेगा तो मुंह तोड़ जवाब हम उनका देंगे ही देंगे। पहले तो हमने न्यूज़ पर देखा, लेकिन जब देखा तो गाने लगाकर हमने चिल्ला चिल्ला के जोर से सेलिब्रेट किया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। How's the Josh? Hi sir. How's the Josh? Hi sir. How's the Josh? Hi sir. How's the surgical strike? Great sir. Vande Mataram. Vande Mataram. Vande Mataram. से किस तरह का जोश हमारे युवाओं में है, हमारे देशवासियों में, वो आपने भी ये जोश आज हर किसी में है। और मेरे साथ विशेष मेहमान बने हुए हैं। सर, मेरे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन जाते मैं आप दोनों का रिएक्शन चाहती हूं। आप में कैसा जोश है, आप आज कैसी अनुभूति कर रहे हैं? पूरा देश जहां एयरफोर्स को सैल्यूट कर रहा है, हमारे जवानों को नमन कर रहा है, आप अपने शब्दों में अपनी अनुभूति बताइए। CS पनाग। ये बहुत ही मैं सलाम करता हूं एयरफोर्स को। उन्होंने अच्छी प्लानिंग करके और बड़े तरीके के साथ ये कार्रवाई करी है, और ये प्रिसिशन है कि सिर्फ जो टारगेट है वहां पर कार्रवाई की गई है और आम आवाम को तंग नहीं किया गया, ना उन पर नुकसान हुआ है। दूसरी बात कि जोश की बात, हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में जोश है, मगर हमको दिमाग से काम लेना चाहिए, ज्यादा दिल से नहीं। जी जो भी कार्रवाई करनी है करनी जरूर चाहिए, मगर पूरी प्रिकॉशन प्लानिंग करके अपनी जगह चुनकर और वो कार्रवाई करी जाए, और ज्यादा भी ना करी जाए कि जंग का माहौल बन जाए। अगर जंग होती है होगी। बिल्कुल रवि किशन जी, आपसे भी मैं यही सवाल कर रही हूं, आपके शब्दों में जानना चाहती हूं, आज कैसा अनुभव हो रहा है आपको? मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है कि किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा, ना तो एयरफोर्स के अपने जहाजों को कोई नुकसान पहुंचा है, ना ही तो उनकी जो सिविल पॉपुलेशन है उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमारा देश पीस लविंग कंट्री है और हम नहीं चाहते, हम सिर्फ उन्हीं को पनिश करना चाहते हैं जिन्होंने जो ये गुस्ताखी की है। तो इस मामले में तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पे उनकी गवर्नमेंट है और ये जो जिहादी लिंक है और उनके पॉलिटिशियंस है, वो तीनों का आपस में कोई तालमेल है नहीं, लेकिन फिर भी ये इसीलिए क्योंकि वो आपस में तालमेल रखते नहीं है, उनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो इन्होंने ये टेररिज्म का रास्ता चुना है। और उनको ये भी मालूम है कि अगर वो नॉर्मल वॉर में आएंगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और इंडियन एयरफोर्स माफ कीजिएगा सर, वक्त की कमी है, लेकिन आप दोनों मेरे साथ जुड़े, बेहद शुक्रिया आपका। न्यूज़ 18 पर आप लगातार बने रहिएगा, आगे भी हम इस जवाब पर बातचीत करेंगे आप दोनों से। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। लेकिन पुलवामा हमले में
जिस तरह से हमने जवान खोए थे अपने, उसका बदला आज भारत ने ले लिया है। एयर स्ट्राइक करके दहशतगर्दों को बता दिया है कि वो उनके घर में घुसकर मारना जानते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। ये वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी।